एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ओल्ड बुक में 13.4 और न्यू बुक में क्या है 9.4 है। तो देखिए यहाँ पे हम बेसिक करेक्टर और बेसिडिटी ऑर्डर को जो है राइट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यू। तो पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए पीकेबी का क्या मतलब है। तो देखिए ध्यान से, पीकेबी की वैल्यू यदि ज्यादा है, ठीक है, तो बेसिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपको लर्न रखना है। पीकेबी की वैल्यू ग्रेटर है तो बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे ज्यादा वाला आप पहले लिखिए। तो यदि पीकेबी की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, बेसिक करेक्टर सबसे कम होना चाहिए। क्या रीजनिंग समझेंगे कि यदि पीकेबी की वैल्यू ज्यादा लिखना है तो सबसे कम वीकर बेस को लिखेंगे आप, वीकेस्ट बेस को इस लाइन में। तो देखिए अब आपको हमने ट्रिक बताया है, यदि आपको भूल गई है तो फिर से जो है आप लर्न रखेंगे कि एरोमेटिक एमाइन मतलब RNH2 आपका बीकर होगा अमोनिया से और अमोनिया बीकर होगा एलिफैटिक से। किससे? एलिफैटिक एमाइन से, ठीक है। ये अब देखिए, तो सबसे बीकर बेस इस लाइन में आपको ढूंढना है। देखिए सबसे बीकर बेस हम लोग देखते हैं कौन सा है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे आते हैं तो देखिए क्या राइट है, C6H5NH2 है ये, और यहां पे C6H5NHCH3 है। तो ध्यान से देखिए, ये C6H5 जो है आपका एरोमेटिक एमाइन है, ये भी एरोमेटिक एमाइन है। यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1 है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1 है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये तो क्या करेगा, बेसिक करेक्टर कम करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और यहां पे आप देख रहे हैं तो ये बेसिक करेक्टर को क्या करेगा, कम करेगा। तो यहां पे पूरा कम हो रहा है, लेकिन यहां पे एक बढ़ा रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है। तो बीकर बेस कौन सा होगा, बीकर बेस आपका C6H5NH2 होगा। तो आप यहां पे राइट करेंगे C6H5NH2। इसकी पीकेबी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, पीकेबी वैल्यू ग्रेटर होगी। तो आप ऐसे राइट करेंगे। फिर देखिए आप अब सेकंड में आएंगे तो देखिए फिर सेकंड के बाद आपको ये, आपको क्या दिख रहा है, एरोमेटिक है, तो ये होगा C6H5NHCH3। फिर देखिए यहां पे दो का कंपेयर करना है, तो ये प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी है। तो एथाइल का है, तो एथाइल के लिए आपने लर्न किया है STP, तो सेकेंडरी होगा, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी। तो यहां पे पहले प्राइमरी होगा और लास्ट में क्या होगा, सेकेंडरी। तो यहां पे राइट करेंगे C2H5NH2 और लास्ट आपका हो जाएगा C2H5NH। तो फिर से देख लीजिए, पीकेबी वैल्यू जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। पीकेबी वैल्यू का मतलब है कि सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू किसकी होगी, उसी की होगी जो बीकर बेस होगा। तो देखिए यहाँ पे एनिलीन है, यहाँ पे 1 जो है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डिक्रीज कर देगा। ये भी एरोमेटिक एमाइन है, लेकिन यहाँ पे एक जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो नलीफाई कर देंगे। तो ये बेटर बेस होगा इसके कंपेयर में। फिर एथाइल की बात करते हैं तो एथाइल के लिए आप एक ट्रिक लर्न रखिए, STP, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी है तो पहले प्राइमरी आएगा, फिर क्या होगा, सेकेंडरी। सेकंड क्वेश्चन में आए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे वीक बेस को पहले लिखना है। तो देखिए यहाँ पे C6H5NH2 गिवन है, तो ये आपका क्या है, वीक बेस है, क्योंकि कैसा है, ये आपका एरोमेटिक एमाइन है। तो आप राइट करेंगे C6H5NH2, फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर देखिए ये भी एरोमेटिक है, तो ये हो जाएगा C6H5 क्या, NCH3 होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पे एथाइल दिया है सेकेंडरी और मेथाइल प्राइमरी दिया है। तो आपको क्या करना है, एथाइल और मेथाइल है तो 2 एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, वहां पे 1 एल्काइल ग्रुप है। तो ये उतना नहीं इंक्रीज कर पाएगा बेसिक करेक्टर जितना ये इंक्रीज करेगा। इसलिए CH3 आपका क्या होगा, पहले CH3NH2 और फिर आपका क्या होगा, सेकेंडरी एथाइल एमाइन C2H5 होल ट्वाइस NH। तो देखिए करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, एनिलीन, फिर आपका जो है यहाँ पे टर्सरी एमाइन होगा एरोमेटिक वाला,
फिर आपका क्या है CH3 और C2H5। तो आपको लर्न रखना है कि सेकेंडरी वाला एथाइल है तो 2 एल्काइल ग्रुप है तो इंक्रीज करेगा, यहाँ पे 1 ही एल्काइल ग्रुप है इसलिए उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना किसका होगा, सेकेंडरी का होगा। तो इसलिए क्या होगा CH3NH2, फिर क्या होगा C2H5 होल ट्वाइस NH। क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, बेसिक करेक्टर। तो देखिए नेम गिवन है, तो नेम के लिए आप पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे जिससे आप जो है करेक्ट ऑर्डर उसमें राइट कर पाए। तो देखिए एनिलीन है, मैंने फार्मूला लिख दिया है सबका। अब आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब है सबसे वीक आप बेस बताइए। तो वीक बेस कौन सा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे। यहां देखिए NO2 है और ये C6H5 है तो ये वीकर बेस होगा। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे पहले फर्स्ट पे पैरा नाइट्रो एनिलीन। रीजन आप क्या बताएंगे, रीजन ये है कि यहाँ पे NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके साथ ये C6H5 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो दोनों डिक्रीज करेंगे। फिर आप देखेंगे इसके बाद आपका एनिलीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एनिलीन होगा आपका। फिर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, तो थर्ड आपका ये होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे देखिए CH3 ग्रुप है तो CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इंक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे तो डिक्रीज भर होना है लेकिन यहाँ पे इंक्रीज भी होना है तो आपका क्या हो जाएगा लास्ट पैरा टॉलुइडिन। सेकंड क्वेश्चन में आइए बी में, इसको भी इंक्रीजिंग है तो सबसे वीक आपको पहले लिखना है। तो देखिए ध्यान से सबसे वीक की बात करना है। तो देखिए यहां पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां देख रहे हैं कि ये जो C6H5 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है लेकिन ये CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। C6H5 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और CH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब देखिए ध्यान से, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका जो है वो डिक्रीज करेगा तो आपको किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग। तो सबसे कम हो जाएगा आपका C6H5NH2। फिर इसके बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है, ये सेकेंडरी है। और यहाँ पे क्या है आपका C6H5CH2NH2 है, ये आपका एलिफैटिक है। तो ध्यान से देखिए ये आपका एरोमेटिक नहीं है तो ये एलिफैटिक है और ये एरोमेटिक है तो आपका सेकंड ये होगा C6H5NHCH3। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, तो ये होगा। ये एलिफैटिक इसलिए है क्योंकि NH2 जो है डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन रिंग से तो क्या हो जाएगा C6H5CH2NH2। तो करेक्ट ऑर्डर आपका ये होगा। फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में इन डिक्रीजिंग ऑर्डर गैस फेज। तो गैस फेज के लिए आप लर्न रखेंगे, पहले आपको क्या लर्न रखना है, अमोनिया, फिर आपका प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर क्या टर्सरी। तो देखिए किस ऑर्डर में लिखना है आपको, डिक्रीजिंग। तो सबसे स्ट्रॉन्गर लिखिए, तो टर्सरी को पहले लिखना है। तो टर्सरी ये है आपका, तो क्या हो जाएगा C2H5 होल थ्राइच N। फिर आप देखेंगे टर्सरी के बाद सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ये है C2H5 होल ट्वाइस NH। फिर देखिए आपका सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, तो प्राइमरी ये है C2H5NH2। और लास्ट आपका कौन सा है, तो लास्ट होगा आपका क्या NH3। तो करेक्ट ऑर्डर ये है। गैस फेज के लिए अलग होता है, एक्वस फेज के लिए अलग। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट आपको ये देखना है कि एमाइंस जो है वो उनका कम होगा किसके कंपेयर में, एल्कोहल के। एल्कोहल के कंपेयर में क्या होगा, एमाइन का कम होगा, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि यदि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी गिवन है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड क्या टर्सरी, तो आप ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा किसका होगा, प्राइमरी का, फिर किसका होगा सेकेंडरी, फिर क्या होगा टर्सरी। तो देखिए अब करेक्ट ऑर्डर राइट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 होल ट्वाइस NH है, फिर C2H5NH2 है। तो ये आपका क्या है सेकेंडरी और ये क्या है टर्सरी है। मॉलिक्यूलर आप मास भी देखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास के बेस पे आप देखेंगे तो इसका क्या होगा, लगभग सिमिलर होगा। मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो लगभग क्या होगा, सिमिलर। तो देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3 कौन से ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग। तो सबसे कम लिखना है पहले NH, फिर किसका होगा, यहाँ पे किसका होगा C2H5
NH2 का। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो सेम ही होगा। देखिए कैसे होगा, तो C2 हो गया, H6 हो गया, और यहाँ 7 है और NH N है, तो मतलब मॉलिक्यूलर मास दोनों का कंपेयर कर रहे हैं तो क्या है आपका सेम है, इसलिए क्या होगा सेकेंडरी कम होगा किसके कंपेयर में, प्राइमरी के। और सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहल C2H5 क्या OH, क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन है, वहां पे क्या है नाइट्रोजन है। तो पहले सेकेंडरी हमने लिखा है, फिर प्राइमरी लिखा है, और एल्कोहल जो है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू द किससे, एमाइन से। यहां देखिए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर के लिए आप लर्न रखेंगे कि आपका पहले क्या होगा, प्राइमरी, फिर क्या होगा सेकेंडरी, और फिर क्या होगा टर्सरी होगा। तो देखिए आपका प्राइमरी कौन सा है पहले, तो प्राइमरी आप में आपको दिख रहा है कौन सा है, प्राइमरी तो गिवन नहीं है, प्राइमरी ये है, लेकिन ये आपका कैसा है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक सॉल्युबल नहीं होता है, एरोमेटिक सॉल्युबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है नॉन पोलर हो जाएगा, ये बल्कि ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। तो सबसे वीकर सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, एरोमेटिक की। फिर देखेंगे किसका है, ये सेकेंडरी है और वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे H2 था, मतलब ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो आपको लर्न रखना है कि प्राइमरी जो है ग्रेटर होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे और इसमें उसके कंपेयर में कम बनेंगे। तो फिर आपका हो जाएगा सेकेंडरी C2H5NH, और लास्ट आपका क्या होगा C2H5NH2। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये है, एरोमेटिक एमाइन इनसॉल्युबल है। फिर आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात करें तो पहला क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर सॉल्युबिलिटी या जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है वो किसकी होगी, प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी, और फिर क्या होगी टर्सरी की। तो करेक्ट ऑर्डर ये होगा।